वेरी गुड आफ्टरनून। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। पहली प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अगर आपके पास में कोई फंक्शन है x1t जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है x1 ओमेगा, कोई दूसरा फंक्शन है आपके पास में x2t जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आपको पता है x2 ओमेगा। अगर टाइम डोमेन में आप इन दोनों फंक्शंस को ऐड करते हैं या फिर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं लिख रहा हूं a1 x1t प्लस a2 x2t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा आपका a1 इंटू x1 ओमेगा। टाइम डोमेन में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। टाइम डोमेन में आपने ऐड करा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी एडिशन होगा, प्लस a2 इंटू x2 ओमेगा। दिस इज योर लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को कैसे अपन प्रूव कर सकते हैं। टाइम शिफ्टिंग, अगर x1t का फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ ओमेगा है, तो अगर आपने टाइम डोमेन में शिफ्ट कर दिया x1 t माइनस t0 का, अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, आपने क्या करा, टाइम में शिफ्ट कर दिया t माइनस t0, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा x1 ओमेगा इंटू e की पावर माइनस j ओमेगा t0। अगर आपने टाइम डोमेन में शिफ्ट करा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो फेज होगा वो माइनस ओमेगा t0 से चेंज हो जाएगा। इसको हम प्रूव करते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स प्रूव दिस प्रॉपर्टी। हमको पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी x1t इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है x ऑफ ओमेगा। xt की जगह पर हम उस फंक्शन को रखते हैं जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। हमको इस बार कैलकुलेट करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ t माइनस t0 का। फॉर एग्जांपल कंसीडर इट x, कोई इशू नहीं उसमें। अगर अब मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो मैंने फंक्शन लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t माइनस t0 इंटू e की पावर माइनस j ओमेगा t dt। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स अप्लाई करते हैं। t माइनस t0 को कोई एक वेरिएबल से मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज t माइनस t0 इक्वल्स टू वेरिएबल z। इसका मतलब ये है कि t की वैल्यू हो जाएगी z प्लस t0, और अगर मैं यहाँ पे dt करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, तो dt की वैल्यू हो जाएगी dz। इस वैल्यू को मैं अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी t माइनस t0 को रिप्लेस कर दिया हमने z से, x ऑफ z इंटू e की पावर माइनस j ओमेगा t है यहाँ पे। इस t को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा z प्लस t0 से, तो हमने अब रिप्लेस कर दिया z प्लस t0 से, और dt को रिप्लेस कर दिया हमने dz से। सो dt इज रिप्लेस्ड बाय dz। इसको और थोड़ा आगे रिजॉल्व करते हैं हम। अगर मैं इस फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी x ऑफ z इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा z इंटू
ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट डी जेड। अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ध्यान से देखें, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ ओमेगा। तो ये टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है और ये भी टी का फंक्शन है। आप यहां पे देखें एक्स ऑफ जेड इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा जेड डी जेड, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी अब आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट एक्स ऑफ ओमेगा इंटू, ये फंक्शन बच गया, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। तो अब हमको मिल गया फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी माइनस टी जीरो का फोरियर ट्रांसफॉर्म अब हमारे पास में अवेलेबल है, इज नथिंग बट एक्स ऑफ ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। थैंक यू।